मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजनीतिक सहभागिता के पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत उसका अर्थ, उसकी प्रमुख जो परिभाषाएं थी उनके बारे में अध्ययन किया था और राजनीतिक सहभागिता के जो प्रमुख जो स्वरूप थे, विकासपरक और लोकतांत्रिक जो स्वरूप थे उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था और इसके साथ साथ में नागरिक चेतना और राजनीतिक जो सहभागिता थी उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो में हम राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत जो प्रमुख टॉपिक है हमारे, जिसमें है राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख तरीके कौन कौन से हैं। फिर हम पढ़ेंगे राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न रूप क्या क्या है, तो हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप। देखिए, नाम से पता चलता है अभिजात्य। अभिजात्य का मतलब होता है कि विशिष्ट, अर्थात वे विशेष वर्ग वाले लोग, विशेष वर्ग वाले लोग हैं जिसमें अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे बड़े नौकरशाह हैं, ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टेक्नोक्रेट हैं, ठीक है, मंत्री हैं। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, अभिजात्य कह सकते हैं, अर्थात विशिष्ट लोग कह सकते हैं। अब जनसामान्य के जो लोगों में जनसामान्य के लोगों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं और उनके द्वारा जो उनके लिए जो सलाह दी जाती है, जनसामान्य लोगों के लिए जो सलाह दी जाती है वो सलाह किनके द्वारा दी जाती है, इन विशिष्ट लोगों के द्वारा ही। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप क्या है, ठीक है। तो हमने पहले तो ये देखा था कि सहभागिता का तात्पर्य है क्या, कि राजनीति में जन भागीदारी का प्रत्यक्ष रूप से क्या लेना, भाग लेना, क्या कहलाता था, सहभागिता कहलाती थी। अर्थात राजनीति के क्रियाकलापों में जनता की सहभागिता। तो हम यहाँ पे अभिजात्य स्वरूप देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावी और सक्रिय सहभागिता प्रथम और अनिवार्य शर्त मानी गई है और धरातल पर यह शर्त कहीं भी नहीं है। इसलिए राजनीतिक चिंता कौन सा प्रमुख है, जोसेफ शुम्पेटर। उनका मानना है कि शासन चलाना और सार्वजनिक नीतियां बनाना, ये मुख्य रूप से किसके द्वारा, यानी शासन को चलाना और सार्वजनिक नीतियां बनाना, ये सब किसका कार्य है, व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का कार्य है। यानी जो भी शासन चलाया जाता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, इन विशिष्ट लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है। क्योंकि जनता तो क्या करती है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और प्रतिनिधि क्या करता है, प्रतिनिधि अपने मंत्रियों को चुनता है। अब मंत्री जो भी कानून, जो भी व्यवस्थाएं करता है, तो वो व्यवस्थाएं ये सब किसके द्वारा जो उनको बताई जाती है, यानी मंत्रियों को भी जो व्यवस्थाएं इस प्रकार से शासन चलना चाहिए, इस शासन प्रक्रिया में ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो ये संपूर्ण जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं को बताने वाले लोग कौन होते हैं, वो विशिष्ट लोग होते हैं, वो अभिजात्य लोग होते हैं। जिनमें जैसे हमने कहा बड़े नौकरशाह जैसे सचिव होते हैं, सीओ वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मंत्रियों के प्रमुख जो सचिव होते हैं वो मंत्रियों को राय देते हैं, बताते हैं कि आपको इस प्रकार से ये योजना लानी है, इस योजना को इस प्रकार से क्रियान्वित करना है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं तो उनके द्वारा ये योजनाओं को क्रियान्वित करवाया जाता है, किस प्रकार से योजना होगी तो वो राजनीति के लिए या फिर जनता के लिए क्या होगी, कारगर साबित होगी। तो ये सब किसके द्वारा बताया जाता है, इन अभिजात्य लोगों के द्वारा, उन विशिष्ट लोगों के द्वारा। जनता का तो प्रमुख कार्य यहाँ तक है कि वो क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि क्या करते हैं, जनता की सहमति से चुनकर वो अपने मंत्री का चुनाव कर लेते हैं। अब मंत्री क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। सरकार क्या करती है, सरकार भी अपने सचिव के माध्यम से ही जो भी योजना देती है उन योजनाओं को क्रियान्वित करती है। तो ये यहाँ पर जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था में शासन को चलाना, ठीक है, सार्वजनिक नीतियां बनाना, ये जो सब कार्य है किसके द्वारा किया जाता है, व्यावसायिक राजनीतिज्ञों के द्वारा। अतः हम इसमें कह सकते हैं कि सामान्य नागरिकों की भूमिका, यहाँ पे जो सामान्य नागरिकों की भूमिका है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, चुनाव द्वारा अपनी पसंद के राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने तक शामिल है। यहाँ पर बताया गया कि सामान्य रूप से जो नागरिकों का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करना। और जनप्रतिनिधि क्या करता है, अपने मंत्रियों का चुनाव करता है और मंत्री क्या करते हैं, अपने शासन सचिव के द्वारा जो शासन चलाने की जो भी नीतियां होती हैं उन नीतियों को उनसे लागू करवाता है और उनको क्रियान्वित करता है।
ठीक है, तो ये है हमारी राजनीतिक सहभागिता का अभिजातीय स्वरूप की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विशिष्ट लोग कौन होते हैं और उन विशिष्ट लोगों का प्रमुख कार्य क्या होता है। यहाँ पे जन सामान्य रूप से जनप्रतिनिधि अर्थात जनता का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर जनता की जो सहभागिता होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक सीमित बताई गई है कि चुनाव तक, अर्थात जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। जबकि यहाँ पे राजनीति में जो भी सक्रिय रूप से जो भी कार्य किया जाता है वो सक्रिय रूप से कार्य किसके द्वारा किया जाता है, इन विशिष्ट लोगों के द्वारा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख तरीके। अब राजनीतिक सहभागिता के भी दो प्रमुख तरीके बताए गए हैं। एक है कौन सी है, सामुदायिक गतिविधि है। पहली गतिविधि कौन सी है, सामुदायिक, अर्थात इसमें सभी लोगों का क्या है, सभी लोग इसमें समूह के रूप में इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और दूसरी जो तरीका है राजनीतिक सहभागिता का वो बताया है सरकार और नागरिकों के बीच परस्पर क्रिया। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले सामुदायिक गतिविधि की। सामुदायिक गतिविधि के अंतर्गत राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख तरीके क्या है। तो सामुदायिक गतिविधि के अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत समुदाय के सदस्य, इसके अंतर्गत समुदाय के सदस्य किसी भी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी किसी भी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो राजनीतिक सहभागिता होती है, इस राजनीतिक सहभागिता में यानी सामूहिक गतिविधि एक मुख्य इसका तरीका है, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी जो अभियान वगैरह होते हैं उनको क्रियान्वित नहीं किया जाता। इसमें जो समूह के द्वारा यानी कोई भी एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत से लोग मिलकर उस उद्देश्य को क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाया, सामुदायिक गतिविधि। जैसे हम उदाहरण की बात करें, जैसे जुलूस निकाला, तो जुलूस किसी एक व्यक्ति के द्वारा तो निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें भी बहुत, क्योंकि जुलूस किसके लिए निकाला जाता है, जुलूस उसी के लिए निकाला जाता है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करता हो। तो उसके लिए बहुत से लोग उसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया, सामुदायिक गतिविधि का। जैसे स्वच्छता से संबंधित, ठीक है, तो स्वच्छता से संबंधित अगर कोई भी अभियान चलाया जा रहा है तो एक व्यक्ति से स्वच्छता शामिल नहीं हो सकती, उसमें भी बहुत से लोगों का शामिल होना और जनता को जागरूक करने पर ही क्या हो सकती है, स्वच्छता संबंधी अभियान कारगर हो सकता है। इसके साथ साथ में धरना प्रदर्शन है, तो धरना प्रदर्शन भी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये भी एक समुदाय के सदस्यों के द्वारा ही धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, हड़ताल है आदि। तो ये सब इसके प्रमुख कारण बताए गए सामुदायिक गतिविधि। तो ये हमारे राजनीतिक सहभागिता का प्रमुख क्या है, एक तरीका है। दूसरा बताया गया कि सरकार और नागरिकों के बीच में परस्पर क्रिया, यानी सरकार और नागरिकों के बीच में क्रिया कैसी होती है, इसको हम देखते हैं। पहले यह दो तरफा गतिविधि होती है, कौन सी, सरकार और नागरिक, क्योंकि इसमें एक पक्ष उत्तर देता है तो दूसरा पक्ष उसका क्या करता है, प्रत्युत्तर देता है। तो देखिए यह दो तरफा गतिविधि होती है। जब एक पक्ष क्या करता है, कोई भी क्रिया करता है, जब एक पक्ष अगर कोई भी कार्य करता है, कोई भी क्रिया करता है, तो दूसरा फिर उसका क्या करेगा, प्रत्युत्तर देगा। सरकार अगर किसी प्रकार का कार्य करती है तो नागरिक उसको क्या करेंगे, उसका प्रत्युत्तर देंगे। अगर जनता की आकांक्षाओं के लिए अगर खरा कार्य है तो जनता उसको स्वीकार करेगी, अगर जनता उसको स्वीकार नहीं करती तो वो सरकार को पुनः वापस क्या करेगी, उसको जवाब देगी। फिर है दूसरा है अगला, तथा यानी जब एक पक्ष इसका क्रिया करता है तो दूसरा पक्ष इसका क्या करता है, हमेशा प्रत्युत्तर देता है। और इसमें नागरिक भी क्या करते हैं, पहल कर सकते हैं, और इसमें सरकार भी क्या करती है, पहल करती है। इसमें दोनों ही पक्ष क्या करते हैं, आपस में पहल करते हैं। तो यह है हमारा राजनीतिक सहभागिता के दो प्रमुख तरीके। पहले हमने पढ़ा अभिजातीय स्वरूप, अभिजातीय स्वरूप में विशिष्ट लोगों का उसमें राजनीतिक सहभागिता में क्या योगदान होता है। तो विशिष्ट योगदान किसका होता है, इन विशिष्ट लोगों का ही होता है, विशेष योगदान इन विशिष्ट लोगों का ही होता है। फिर आगे है राजनीतिक सहभागिता के तरीके, जिसमें हमने दो तरीके पढ़े, एक सामुदायिक गतिविधि और दूसरा है सरकार और नागरिकों के बीच। तो सामुदायिक गतिविधि के अंतर्गत अर्थात समाज के सभी लोगों के द्वारा उसमें क्या लिया जाता है, इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, इसमें भाग लिया जाता है। सरकार और नागरिकों के बीच जो परस्पर क्रिया होती है, तो इसमें क्या करता है, एक पक्ष हमेशा क्रिया करता है, दूसरा पक्ष हमेशा क्या करता है, उसका जवाब देता है। तो ये हो गई सरकार और नागरिकों के बीच, और इसमें सरकार भी पहल करती है और इसमें नागरिक भी क्या कर सकते हैं, इसमें पहल करते हैं। आगे है राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न रूप।
अब यहाँ पर हम विभिन्न रूप पढ़ेंगे। राजनीतिक सहभागिता के दो प्रमुख रूप बताए गए। एक हो गया परंपरागत राजनीतिक सहभागिता और एक होती है गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। परंपरागत राजनीतिक सहभागिता में यानी राज्य किस प्रकार से भाग ले रहा है, या राज्य कैसी ऐसी योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है, या किस प्रकार से कार्य करता है, किसके लिए, जनता के लिए। और यहाँ पे जो नागरिक हैं उनकी सरकार के प्रति या फिर राजनीति के प्रति उनकी क्या सहभागिता होती है। तो पहले हम ये देखेंगे परंपरागत राजनीतिक सहभागिता, फिर दूसरा है इसके अंतर्गत गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। अब गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता में भी नागरिकों की सहभागिता क्या होती है और यहाँ पर राज्य की सहभागिता क्या होती है। तो पहले हम देखते हैं परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। ठीक है, अब परंपरागत जो राजनीतिक सहभागिता है उसमें भी दो रूप बताए गए। एक हो गया नागरिक सहभागिता और दूसरी है राज्य की सहभागिता। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं नागरिकों की सहभागिता की राजनीति सहभागिता में नागरिकों की क्या सहभागिता है। तो पहले हम देखते हैं नागरिकों की सहभागिता क्या है। यहाँ पर नागरिक क्या करते हैं, जैसे सरकार या जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क करना, यानी नागरिक सीधे क्या करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को चुनाव करते हैं और जनप्रतिनिधि के माध्यम से वो कहां तक पहुंचते हैं, सरकार तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर नागरिकों की सहभागिता कहां तक हो गई, सरकार तक। ठीक है, आगे है जैसे कोई भी पत्र, टेलीफोन, ठीक है, साक्षात्कार, संपादक के किसी प्रकार का कोई नाम या पत्र लिखना, ठीक है, अभियान करना, हस्ताक्षर करना आदि जो कार्य हैं ये भी किसके द्वारा किए जाते हैं, नागरिकों के द्वारा। अब ये जो नागरिक है वो किसके लिए कार्य कर, वो किसको ये पत्र सौंपते हैं, गवर्नमेंट को पत्र सौंपते हैं। ये दबाव समूह की गतिविधियां, दबाव समूह यानी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य होता है जिसको अपने उद्देश्य की पूर्ति को संपूर्ण करवाने के लिए सरकार के ऊपर क्या बनाया जाता है, दबाव बनाया जाता है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां वो भी किसके द्वारा की जाती है, नागरिकों के द्वारा ही की जाती हैं। आगे है जैसे राजनीतिक प्रचार अभियानों में भाग लेना, जैसे राजनीतिक प्रचार करना, ठीक है, जैसे चुनाव से संबंधित जैसे किसी भी राजनीतिक कोई भी तौर तरीके होते हैं उनके लिए जो प्रचार करने का जो कार्य है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, नागरिकों के द्वारा। अगर सरकार बढ़िया कार्य करती है, अच्छा कार्य करती है तो उसके प्रशंसा की जाती है। अगर सरकार कोई भी किसी प्रकार का कोई गलत कदम उठाती है तो उसके लिए उसी प्रकार का क्या किया जाता है, प्रचार किया जाता है। अभियानों में भाग लेना, अभियानों में भी भाग किसके द्वारा लिया जाता है, नागरिकों। तो नागरिकों की यहाँ तक क्या होती है, पूर्ण रूप से वहां पर सहभागिता होती है। फिर इसके लिए सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ना, कोई भी सार्वजनिक पद होता है उनमें भी जनता क्या करती है, भाग लेते हैं। जैसे सरपंच के चुनाव होते हैं, सरपंच के चुनाव हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में हमारे पंचायत समिति जो सदस्य के चुनाव होते हैं तो उन सभी चुनाव में क्या करना, या किसी भी जैसे सार्वजनिक सोसाइटी के कोई भी अध्यक्ष वगैरह बनवाना तो उसमें भाग लेना। तो यहाँ पर जनता या नागरिक क्या करते हैं, इन सार्वजनिक कार्यों में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उनके चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर नागरिकों के पूर्ण रूप से क्या है, सहभागिता है। आगे हम पढ़ते हैं राज्य की सहभागिता। अब यहाँ राज्य की क्या क्या सहभागिता है, राज्य क्या क्या कार्य करता है, राज्य किस प्रकार से राजनीति में भाग लेते हैं। तो राज्य का प्रमुख कार्य क्या होता है, जैसे चुनाव का आयोजन करवाना। तो चुनाव का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है, राज्य के द्वारा, ठीक है। कोई भी सार्वजनिक सुनवाई करना, किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए सुनवाई करना, तो ये कार्य भी इसमें भी किसकी सहभागिता होती है, इसमें भी राज्य की सहभागिता होती है। तो ये जो सहभागिता है यहाँ पर इसका राजनीति का परंपरागत स्वरूप क्या है, यहाँ पर दिखाई देता है। सलाहकार परिषदों का गठन करना, ठीक है। इसके साथ साथ में परिपरीक्षा यानी अगर कोई प्रतिनिधि अगर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता है या अर्थात सरकार के जो भी निर्णय होते हैं उन निर्णयों की मांग करना, तो ये क्या कहलाएगी, परिपरीक्षा कहलाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखें तो ये तो हो गया आपका परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। अगला जो स्वरूप है हमारा वो कौन सा है, रूप है, वो है गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। तो गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता में भी नागरिकों की सहभागिता होती है और यहाँ पे भी राज्य की सहभागिता होती है। तो यहाँ पर हम दोनों को भी देखते हैं कि नागरिकों की सहभागिता गैर तौर से, ये गैर तरीके से किस प्रकार से होती है। तो देखें जैसे नागरिक कि किसी भी उद्देश्य की जब पूर्ति नहीं होती है तो नागरिक क्या करते हैं,
अपने गैर परंपरागत तरीके अपनाते हैं। वो तरीके कौन कौन से होते हैं? जैसे देखो, विरोध प्रदर्शन करना होता है, धरना प्रदर्शन है, ठीक है, सभा आयोजित करवाना, ठीक है, इसके साथ साथ में जुलूस निकालना, ठीक है, नारेबाजी करना, पोस्टरबाजी करना, नुक्कड़ नाटक दिखाना, हड़ताल करना और पुरस्कार को अस्वीकार करना आदि कार्य नागरिकों के द्वारा किए जाते हैं। तो ये नागरिकों के क्या है? गैर तरीके होते हैं। इसी के साथ साथ में सभी अवज्ञा जैसे कार्य करना और राजनीतिक हिंसा। तो ये राजनीतिक चलनी सरकार के प्रति, जब सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती है उनके द्वारा अगर आम नागरिक अगर संतुष्ट नहीं होता है तो वो राजनीति के प्रति क्या करता है? हिंसा दायर करता है। तो यह हो गई यहाँ पर नागरिकों की प्रमुख सहभागिता। आगे हम देखते हैं कि इसमें गैर परंपरागत राजनीतिक जो तरीके होते हैं उसमें राज्य की सहभागिता क्या होती है। तो राज्य की सहभागिता आपने देखा होगा, गणतंत्र दिवस की एक मुख्य जो परेड होती है वहां पर इसकी झलक दिखाई देती है। इसके साथ साथ में जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उनका आयोजन करवाना, तो यहाँ पर किसकी सहभागिता है? राज्य की सहभागिता, ठीक है। इसके साथ साथ में जैसे अभियान संचालन करना, ठीक है, स्वच्छता, पल्स पोलियो, ठीक है, इसके साथ साथ में साक्षरता संबंधी कार्य करवाना, टीकाकरण का कार्य करवाना, वृक्षारोपण कार्य करवाना, ये सब यहाँ पर किसके द्वारा की जाती है? राज्य के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर राज्य की क्या होती है? सहभागिता होती है। इसके साथ साथ में राज्य की सहभागिता और कहां तक बताई गई है? जैसे कोई भी सार्वजनिक दौड़ का आयोजन करवाना, मानव श्रृंखला का आयोजन करवाना, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाना, जैसे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करवाना, निबंध करवाना, वाद विवाद डिबेट करवाना, चित्रकला आदि कार्य हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं? ये सब राज्य के द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये राज्य के गैर तरीके होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर राज्य की जो तरीके होते हैं जिसमें परंपरागत तरीके बताए गए वो कौन कौन से बताए गए? चुनाव का आयोजन करवाना, सार्वजनिक सुनवाई करना, सलाहकार परिषदों को गठन करना और परीक्षा। तो ये मुख्य रूप से राज्य की सहभागिता है जो परंपरागत तरीके से और गैर परंपरागत तरीके से आपकी यहाँ पे ये बताई गई है। तो यहाँ पर हमने राजनीतिक सहभागिता का भी जाके शुरू कर लिया है। राजनीतिक सहभागिता के जो प्रमुख तरीके हैं वो कौन कौन से हैं वो हमने देख लिया। फिर उसके बाद में हम राजनीतिक सहभागिता के जो विभिन्न जो रूप है उनको देखा है। अब आगे हम देखेंगे राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं। तो अब अभिकरण पढ़ेंगे आप।